लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम स्क्रीन पर है। यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रू होगा? ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये है। और रिलेटेड ऑप्शंस हैं टी इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन बी ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन सी इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 एंड ऑन टू टुगेदर, और ऑप्शन डी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बेसिस इज अपर ट्रायंगुलर। इस तरह से आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर जा रही है उसके बारे में बताना है कि वो 1 1 ऑन 2 इन्वर्टिबल और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा। रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करता हूँ उसके लिए कुछ प्री इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर जा रही है तो वो 1 1 एंड ऑन 2 1 1 एंड ऑन 2 टुगेदर होगा, एक ही साथ होगा, और नॉट 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, अगर 1 1 हो जाता है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, यानी कि ए और सी में से एक ही बात रहेगी। बी अगर ट्रू होता है तो तब भी यही केस है कि सी ट्रू नहीं होगा या बी ट्रू होगा। और ऑप्शन डी कहता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए, क्योंकि आपको 1 1 बताना है, तो आप नलिटी से भी, रैंक नलिटी थ्योरम से भी प्रोसीड कर सकते हैं। और क्योंकि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका चेक करना ही करना है तो हम डायरेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। बेसिस हमें दे रखा है। सबसे पहले 1 का इमेज अंडर टी हम देखेंगे जो कि आएगा 1 + 0 + 0, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पर कोडोमेन के 1 + 1 0 × x प्लस 0 × x²। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट बेसिस का देखता हूँ इमेज तो मुझको मिलता है 1 x + 1 + 0। इसको मैं लिख पाऊंगा 1 × 1 + 1 × x प्लस 0 × x²। और tx² इसका अगर इमेज होता है x² + 2x + 2 = 2 × 1 + 2 × x प्लस 1 × x²। अब हमारे पास इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉलम वाइज लिखने पर हमें क्या मिलता है? 1 0 0, फिर 1 1 0 और 2 2 1। इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऑप्शन डी तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम पाइवोट एलिमेंट्स देखते हैं तो हमें 3 पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमें 1 1 चेक करना होता है तो हम चेक करते हैं हर एक कॉलम में पाइवोट होना चाहिए, और ऑन टू चेक करते हैं तो हर एक कॉलम में पाइवोट होना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक कॉलम में पाइवोट है और हर एक रो में है। हर एक कॉलम में पाइवोट होने का मीनिंग है क्योंकि कॉलम में चेक किया जा रहा है। कॉलम क्या होते हैं? इमेज होती हैं। इसलिए जो रैंक होती है वो क्या बताती है? इमेज की डायमेंशन, यानी कि इमेज सेट जिसको हम रैंक सेट, रैंक भी बोलते हैं, सॉरी रेंज सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रैंक है टी की वो 3 हो जाती है। इस हिसाब से नलिटी अगर मैं चेक करता हूँ तो वो 0 होगी। तो यहाँ पर ये 1 1 भी हो जाता है, और जो रैंक है ये इक्वल हो जाती है। मैंने पहले बता दिया अगर 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, क्योंकि ये सेम डायमेंशन से डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल जा रहा है। इसलिए क्योंकि रैंक 3 किसके इक्वल हो गई है? ये इक्वल हो गई है डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के, जो कि 3 है। इसलिए यहाँ पर ये इन्वर्टिबल भी होगा। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। इन्वर्टिबल है तो वो दोनों ही होगा 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए ऑप्शन ए और बी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाते हैं।